जंगल में बारिश हुए कई रोज गुजर चुके थे। बारिश न होने की वजह से जंगल में बहुत सूखा और वीराना था। तमाम परिंदे बहुत परेशान थे, उन्हें कहीं भी कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। और ऐसे ही एक दिन स्वीटी चिड़िया बहुत घबरा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, बहुत दिनों से जंगल में बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से जंगल के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अगर यही हालात रहे तो तमाम परिंदे दाना और पानी कहाँ से खाएं पिएंगे। हाँ हाँ चिड़िया आपी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं कि हम सब मिलकर इन हालात का सामना करें और सब्र से अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। नहीं कबूतर भैया, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो फिर आप ही बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम बादलों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे जंगल में आकर बारिश बरसा दें। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। चलिए फिर कबूतर भैया, अभी चलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, रास्ता बहुत खतरनाक है, हमें तमाम परिंदों को बताकर जाना चाहिए ताकि उन्हें पता तो हो कि हम कहाँ गए हैं। ठीक है कबूतर भैया। और फिर स्वीटी चिड़िया और कबूतर मिलकर तमाम परिंदों के पास जाते हैं और फिर उन्हें तमाम बात बता देते हैं। पक्षियों, हम मगरिब की तरफ जा रहे हैं बादलों के पास। अगर हम कल तक वापस ना आए तो हमारी खबर भी ले लेना। और फिर ऐसे कहकर कबूतर और स्वीटी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कबूतर और स्वीटी चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं और उड़ते उड़ते उन्हें शाम हो जाती है और वो एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, क्या तुम्हें जंगल के तमाम रास्तों का पता है? हाँ हाँ स्वीटी आपी, मुझे पता तो तमाम रास्तों का है, लेकिन मुझे रात में ज़्यादा नज़र नहीं आता। अच्छा, तो कबूतर भैया हम ऐसा करते हैं कि हम रात यहीं पे इसी दरख्त पे गुजार लेते हैं और जब सुबह होगी तो हम अपना अगला सफ़र शुरू करेंगे। ठीक है स्वीटी आपी। और सुबह होते ही कबूतर और चिड़िया अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं और ऐसे स्वीटी चिड़िया और कबूतर आगे चले जाते हैं। कबूतर भैया, वो देखिए बादल। और वो दोनों जल्दी से बादल के पास जाते हैं। आप सोए हुए हैं? नहीं, बस मैं सोने ही वाला था। तुम्हें कोई काम है क्या? हाँ बादल भैया, हम लोग मशरक वाले जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में बारिश हुए बहुत अरसा बीत चुका है और बारिश ना होने की वजह से हमारे जंगल में दाना और पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से तमाम परिंदे बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता बारिश बरसाने, क्योंकि हमें तो हवाएं ही ले जाती हैं ना धकेल कर, और आजकल तो हवाएं चल ही नहीं रही। तुम ऐसा करो कि तुम हवा के पास जाओ, हवाओं की रानी से अपना मसला कहो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले और हमें तुम्हारे जंगल में ले जाए। और फिर चिड़िया और कबूतर हवाओं की रानी के पास चले जाते हैं। आओ भाई पक्षियों, कैसे आना हुआ? हम आपके पास ही आए हैं हवाओं की रानी जी। हम बादल के पास गए थे कि हमारे जंगल में आकर बारिश बरसा दे, लेकिन उसने कहा है कि हम हवाओं के पास जाएं, क्योंकि बादल को हवाएं ही धकेल के ले जाती हैं। वो तो तैयार है हमारे जंगल में आकर बारिश बरसाने के लिए, बस हवाओं की रानी नहीं जा रही उसके साथ। तो हम आपके पास आए हैं कि आप हम पर रहम करें और बादलों को हमारे जंगल में लाएं ताकि वो बारिश बरसा सके। अरे मैं तो तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आजकल दरख्त बहुत कम हो गए हैं। हवाएं तो दरख्तों की वजह से ही चलती हैं ना। तुम किसानों के पास जाओ और उनसे कहो कि दरख्त काटना कम कर दें। अगर वो तुम्हारी बात मान गए तो मैं तुम्हारे साथ बादल को लेकर तुम्हारे जंगल बारिश बरसाने ज़रूर जाऊंगी। और फिर ऐसे चिड़िया और कबूतर किसान के पास चले जाते हैं। जंगल में सबसे बड़ा किसान कालू कौवा था और वो बहुत संगदिल था। चिड़िया और कबूतर सीधा उसके पास चले जाते हैं। संगदिल होने के साथ साथ वो घमंडी भी बहुत था। कौवे भैया, आप बहुत अच्छे हैं, हम सब परिंदों पे रहम कीजिए। आपको पता है हम बादल और हवाओं की रानी के पास गए थे, लेकिन बादल ने कहा कि हवाएं जब तक नहीं चलेंगी मैं नहीं जा पाऊंगा तुम्हारे जंगल में बारिश बरसाने, और हवा की रानी ने कहा है कि जब तक किसान दरख्त काटना कम नहीं करेंगे वो नहीं चल पाएंगी। और आपको पता है अगर हमारे जंगल में बारिश कुछ अरसा और ना हुई तो तमाम परिंदे भूख से मर जाएंगे, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से जंगल में सूखे का समय चल रहा है। अरे तुम कहाँ से आ गए हो कमज़ोर परिंदों, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं राजा हूँ, कौवा राजा हूँ, मैं जंगल का सबसे बड़ा किसान हूँ। तुम भाग जाओ यहाँ से, आइंदा मेरी ज़मीन पे कदम मत रखना। और बेचारे चिड़िया और कबूतर बहुत उदास होकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। कबूतर भैया, अब क्या होगा अगर बादल और हवाओं की रानी
हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमारे जंगल में सूखे के समय की वजह से तमाम परिंदे भूख से मर जाएंगे। हाँ चिड़िया, ये तो बहुत मसला है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमें राजा के पास जाना चाहिए, वही हमारी मदद कर पाएंगे। हाँ कबूतर भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा है। कबूतर राजा जी बहुत इंसाफ पसंद हैं, वो कौवे को सजा ज़रूर सुनाएंगे। और फिर चिड़िया और कबूतर मिलकर राजा तोते जी के पास चले जाते हैं। आओ आओ प्यारे पक्षियों, कैसे आना हुआ? राजा तोते जी, बहुत मसला है। हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा है और हम बादल और हवाओं की रानी के पास गए थे कि वो हमारे जंगल में आए और बारिश बरसा दें। लेकिन बादल हवाओं की रानी की वजह से नहीं जा रहा और हवाओं की रानी कहती है कि जब तक किसान दरख्त काटना कम नहीं करेंगे, हम जंगल में बादल के साथ नहीं आएंगी। और हम किसान के पास भी गए थे कि वो दरख्त को काटना कम कर दे, लेकिन उसने हमें बहुत डरा धमका के अपनी ज़मीन से दफ़ा हो जाने का कह दिया। चिड़िया की ये बात सुनकर राजा तोते को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक सिपाही को भेजकर कालू कौवे किसान को अपने दरबार में बुलवा लेता है। कौवा बहुत डर जाता है बादशाह के सिपाही को देखकर और फौरन से दरबार में हाजिर हो जाता है। जी मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमज़ोर परिंदों के साथ जुल्म करने की? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो वैसे ही कह रहा था इनसे। तुम आज के बाद जंगल में कोई दरख्त नहीं काटोगे, वरना हम तुम्हारा गला काट देंगे। जी हुजूर, जैसे आपका हुक्म, मैं कभी कोई दरख्त नहीं काटूंगा। और ऐसे कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर स्वीटी चिड़िया और कबूतर मिलकर हवाओं की रानी के पास जाते हैं और हवाओं की रानी को लेकर बादल के पास जाते हैं और फिर वो सब मिलकर अपने जंगल में चले जाते हैं। कबूतर और चिड़िया हवाओं की रानी और बादल से पहले जंगल में पहुंच जाते हैं और तमाम परिंदों को बता देते हैं कि बारिश आने ही वाली है। और फिर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तमाम परिंदे बहुत खुश हो जाते हैं। बारिश आने की वजह से जंगल का मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है और हर तरफ दाना आम हो जाता है। तमाम परिंदे बहुत खुश थे।